आ, बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज माय सेकंड टाइम, मैं दूसरी बार 1 PM JRCM से जुड़ रहा हूँ। इससे पहले जब यूथ का प्रोग्राम था, उससे पहले मैं एक बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। और थैंक यू वेरी मैम, कल्याणी मैम, आपने एक डेट फाइनलाइज करवाई मुझसे। मुझे याद है उस समय मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक के लिए जा ही रहा था, तो तब मैम का कॉल आया था। मैंने कहा मैं 26 को वापसी आऊंगा, और अगर मैं पहली चीज कोई करना चाहता हूँ तो वो इस 1 PM क्लब का हिस्सा बनना चाहता हूँ, कुछ वहाँ बातचीत शेयर करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर वन मोर पार्ट ऑफ माई स्टोरी। अभी तक जो कल्याणी मैम ने आपसे शेयर किया वो शायद एक इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो सकता है कि किस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, किस एजुकेशन से मैं आता हूँ, क्या क्या मैंने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में वो काम किया है जो लोग डिजायर करते हैं, वैसा एक लाइफस्टाइल छोड़ के मैं एक RCM सिस्टम का हिस्सा हूँ आज। तो ये तो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो गया। एक मैं आप सब लोगों को, क्योंकि यहाँ सब माताएं बहनें ही जुड़ी हुई हैं, और जब भी क्योंकि मेरे फैमिली में से आया हुआ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है, माता जी हैं, तो जब भी मैं महिलाओं को बिजनेस का, सिस्टम का, अभियान का हिस्सा बनते देखता हूँ तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है। और मुझे वही फैमिली वाली फीलिंग आती है जब भी मैं इतनी सारी महिलाओं के बीच में कोई भी बात रखता हूँ। सो एक पर्सनल इंट्रोडक्शन में दूं तो इस RCM के अभियान को 24 साल हो गए हैं। और मेरी उम्र 27 साल है, तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस RCM अभियान। इस अभियान का मैं एक परिणाम हूँ। अगर किसी को मेरी बात करने का तरीका अच्छा लगता है, किसी को जिस तरीके से मैं मेरे जेस्चर्स रहते हैं, जिस तरीके से मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ, वो मुझे जो सुनने को मिला है, अगर वो कुछ भी कहीं से मुझे मिला है तो वो इस सिस्टम की देना। मैं प्रोडक्ट ऑफ दिस RCM अभियान, इसी का मैं एक प्रोडक्ट हूँ जो 27 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ। जो चीजें शुरुआत से ही जब डैड हमें मीटिंग्स में लेके जाते थे, तो उनके परिणाम अभी दिख रहे हैं। जब रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो जो एजुकेशन रही उस सब का परिणाम अभी दिखता है। सो फर्स्ट, मेरा पहला इंट्रोडक्शन तो वो है कि मैं एक RCM अभियान का एक प्रोडक्ट हूँ। दूसरा अगर मैं बोलूं तो आज से 24 साल पहले जब स्टेज पापा को मिला, या फिर BC सर स्टेज से जब बात किया करते थे तो सेकंड जनरेशन की बात करते थे, और लोगों को एक विजन दिखाते थे, लोगों को एक एक ड्रीम दिखाते थे कि बिजनेस आगे आने वाले समय में अगली जनरेशन का बिजनेस होने वाला है। तो दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन है कि आई एम दैट विजन टर्न इनटू रियलिटी। जो वो सपने लोगों को 24 साल पहले दिखाए गए थे, उसकी हकीकत मैं हूँ। सो ये मेरे दो पर्सनल इंट्रोडक्शन इस RCM परिवार के लिए हैं। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले शेयर करना चाहता हूं कि बचपन से ही ऐसे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स का मैं हिस्सा रहा। जैसे अभी सेल्फ लव चैलेंज चल रहा है, तो उसे भी मैं बीच बीच में जब भी मैं उसका पार्ट बन पाता हूँ, अभी तो मैं ट्रैक्स पे था तो पिछले 12 दिन से नहीं था, बट अभी जैसे 22 दिन, आज 22वां दिन है चैलेंज का। तो जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वहां पे चल रहा है वो सब मुझे बचपन से ही RCM अभियान के माध्यम से मिलता रहा, और कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आते रहे। एक इंस्टेंस अभी मैं शेयर करना चाहूंगा, आप लोग काफी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सितंबर मंथ में हैं, लास्ट बिजनेस फाइनलाइजेशन मंथ के 3 दिन बाकी हैं। तो ऐसे ही जब मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहता था तो कुछ कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती थी, कुछ टेप्स बताई जाती थी। तो इसमें एक बार बताया गया स्टेज से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके एक फॉर्मूला है, उसको अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे परिणाम आ सकते हैं, जो आप सपने देखते हैं वो हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातचीत मुझे शायद 8वीं कक्षा में सुनने को मिली। और 12वीं कक्षा में जब पेरेंट्स भी बोलते हैं और हमें भी लगता है कि यही टाइम है जब हमें कुछ करके दिखाना है, इससे पहले चाहे नंबर आए ना आए, लेकिन इस बार तो हमें करके दिखाना है कुछ। तो जब पहली बार वैसी स्थिति आई तो मुझे याद है मेरी न्यू ईयर्स पे हम सब फ्रेंड्स लोग कहीं बाहर गए हुए थे, और 2 या 3 जनवरी को मैंने पहली बार 12th की डेट शीट उठा के देखी कि कौन सा एग्जाम किस दिन है। और उस समय एग्जाम में 2 महीने ही बचे थे, एग्जाम आने में 2 महीने से भी कम समय था। मैंने डेट शीट उठाई
और मैंने चेक किया कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना सिलेबस है। और 2 महीने मैंने पूरी अपनी जान लगा दी उसमें। यू नो, इससे पहले मैं 60%, 70%, 50% हमेशा मेरी रहा करती थी। शायद आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है ऐसे। और जब ये 12वीं आई, मैंने जब डेटशीट देखी तो मैंने सोचा कि मुझे आरसीएम अभियान के माध्यम से सीखने को मिला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, तो इस बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो भी चीजें आप चाहते हैं उन्हें अपने सामने रखिए, और जितना आप उस पर फोकस देंगे उतना वो रियलिटी में बनना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने अपने सामने एक गोल रखा, मैंने अपने बाथरूम में, अपने कमरे में, हर तरफ 90+% लिख के रख दिया। और मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। इससे पहले मैंने बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी। अब मुझे पता था कि लास्ट के 2 महीने का समय है और डेट शीट आ गई है, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। और मैं शिद्दत से 90+% हर तरफ लिख के मैंने अपना काम शुरू किया। और उसका परिणाम कुछ ऐसा था, 12वीं में मेरे 90.2% मार्क्स आए। तो उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आरसीएम अभियान के द्वारा दी गई एजुकेशन को ही जाता है। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे पास 2 महीने का समय था एग्जाम से पहले, और मैं आपको ये स्टोरी भी शायद इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 महीने का ही समय था। अगर मैं पूरे साल मेहनत करता उसके लिए, तो शायद मैं ये स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता। और उसी तरीके से आपके पास भी 3 दिन का, मात्र 3 दिन का वैसा समय है जो आपकी कहानी लिख सकता है। जब कोई भी अपनी स्टोरी, जब पापा भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी मास्टर्स की जिस दिन डेट शीट आई थी उस दिन पढ़ना शुरू किया था, और किस तरीके से वो नंबर 1 अपने कॉलेज में आ पाए। तो वो स्टोरियां तभी बनती हैं जब वो थोड़े क्रिटिकल होती हैं, थोड़ा चैलेंजिंग लगती हैं। तो वैसा ही चैलेंज हमारे पास 3 दिन है, जिसमें हमें कल बीसी छाबड़ा सर द्वारा बताए गए इतनी अमेजिंग एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिस हिसाब से रिकॉग्निशन लोगों को मिलने वाला है, स्पेशली फॉर वुमेन एंड यूथ। तो वो भी सर, शायद बीसी सर अभी शेयर करेंगे। मैं इस छोटे से 5 मिनट और लेके अपनी एक चीज बात सामने रखना चाहूंगा। जब हम अपना काम करते हैं, डेली रूटीनल करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर रहता है उससे रिगार्डिंग, ये टॉपिक तो थोड़ा बड़ा है बट इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं टच करना चाहूंगा। कि जब भी हम अपने गोल्स सेट करते हैं तो कोई कारण रहता है कि हर महीने हम गोल सेट करते हैं और हर महीने लास्ट में थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, हम किस चीज पे काम करते हैं और किस चीज पे काम करना चाहिए, वो एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस मैं आपके सामने देना चाहता हूं। अगर हम बात करें कि जब भी हम कोई भी कमिटमेंट करते हैं, गोल लेते हैं, या फिर कोई भी बदलाव चाहते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो 3 तरीके होते हैं, 3 लेयर होती हैं चेंजेस की, जिनमें हम हमारा बिहेवियर, हमारा काम करने का तरीका, हमारा लोगों से बात करने का तरीका, उसमें बदलाव होता है। और 3 लेयर्स में पहली लेयर होती है आउटकम, परिणाम। हम परिणाम कुछ सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा और हम उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ हमारा फोकस रहता है परिणाम, परिणाम हमारा गोल क्या है, उसी को हम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये पहला लेयर ऑफ चेंज है। दूसरा लेयर ऑफ चेंज होता है कि हम क्या करते हैं, कि हमारे आदतें क्या बन जाती हैं उसको करते हुए। सिस्टम्स जो आरसीएम अभियान के सिस्टम्स हैं, हम उनको कितना फॉलो करते हैं। दूसरा तरीका वो होता है कि हम गोल को छोड़ के सिस्टम पे फोकस करते हैं और सिस्टम हमें गोल तक ले जाता है। और बदलाव की एक तीसरी लेयर होती है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। हम अपने आप को कैसा मानते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। तो ये प्रोसेस ऑफ चेंज होता है कि हम कोई भी अगर अपने सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, अगर हमारी इनकम में बदलाव चाहते हैं, हमारे बिहेवियर में बदलाव चाहते हैं, हमारी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स में बदलाव चाहते हैं, तो 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम 3 लेयर्स हैं। आउटकम, जब हमारा गोल क्लियर होता है, हम गोल 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 पे फोकस रहते हैं और वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। दूसरा होता है कि हम प्रोसेस, हमारी आदतें, सिस्टम्स, उनके ऊपर फोकस रहते हैं और वो हमें गोल तक ले जाती हैं। और तीसरा लेयर होता है बिलीफ सिस्टम, कि हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उसी के बेसिस पे हमारे सिस्टम बनते हैं और उसी से हम गोल पे पहुंच जाते हैं। और जनरली यही प्रोसेस रहता है, आउटकम, प्रोसेस, आइडेंटिटी। हम आमतौर पे गोल सेट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे
आत्मविश्वास पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम छूट जाते हैं अपने गोल से बहुत बार। वो तरीका गलत तरीका है। सही तरीका इस पे काम करने का है कि आप, अगर हम बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करें, हमारी जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर काम करें। अगर हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा एटीट्यूड सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स, हमारे सिस्टम्स में हम ढलने लग जाएंगे। और क्योंकि प्रोसेस, हैबिट, सिस्टम हमें गोल की तरफ लेके जाता है, तो इवेंचुअली हमने जो गोल सेट किए हैं अपने लिए वहां हम पहुंच जाएंगे। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इसको हम आगे, कल्याणी मैम से बात हुई है, इसको हम आगे वाले सेशंस में अक्टूबर नवंबर में प्लान करेंगे इसको और इलेबोरेट, किस तरीके से हम जिन चीजों से कमिट करते हैं। आज हमने अपने आप से कमिट किया कि हमें इस महीने में स्पेसिफिक बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, स्पेसिफिक इतनी ज्वाइनिंग्स चाहिए, या फिर हम अपने आप से कमिट किया कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वर्कआउट करेंगे, ना सिर्फ किचन से रिलेटेड बट किचन के बाहर भी अपनी हेल्थ को ध्यान देंगे, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। बट ऐसी कमिटमेंट्स हम बहुत सारी अपने से करते हैं, पर क्यों चूक जाते हैं, किस तरीके से जो कमिट किया है वहां तक पहुंचे, इस पर हम इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे। अभी जो आज बात करने का मुद्दा है वो है प्रोसेस। हम सबको हमारे बेसिक कोर्स पता है कि किस तरीके से हमें ज्वाइनिंग लेनी है। मैक्सिमम फोकस हमें फॉलोअप्स पे रखना है, क्योंकि लास्ट के 3 दिन है। इन 3 दिन में जितना काम फॉलोअप्स पे हो सके, क्योंकि अब आपकी ट्रैवलिंग भी बंद हो जाती है लास्ट के कुछ दिनों में, आप घर से ही काम करते हैं, तो जितना मैक्सिमम कॉलिंग हो सके कॉलिंग कीजिए, फॉलोअप कर सकें उतना फॉलोअप कीजिए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मतलब विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ हमारे आरसीएम अभियान की स्ट्रेंथ जो है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, रीजनेबल क्वालिटी, और वो जितनी वाइड रेंज है, इतनी वाइड रेंज में हम इतना काम कर सकते हैं जितना दूसरी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। और जब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और पाने को बहुत कुछ है। कल कोठारी सर ने इस चीज का डिस्कशन किया कि जो आपके पास पाने को है ना, वो शायद आप 25-30 करोड़ रुपए लगा के भी नहीं पा सकते। इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन लेने की, प्राप्त करने की। और करना बहुत कुछ नहीं, इतना कम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया कर दिया गया है। या तो ये चीज आरसीएम की फर्स्ट एनिवर्सरी में हुई थी, या फिर अब 24वीं एनिवर्सरी में होने जा रही है इस तरीके का रिकॉग्निशन। तो जितनी जान अभी तक आपने पिछले अक्टूबर से सितंबर 28 तक लगाई है ना, उससे ज्यादा जान अगले 3 दिन लगाने की जरूरत है। उतना बेहतरीन रिकॉग्निशन, उतना बेहतरीन मौका सबके पास है। अगर अभी भी कहीं ढीले हैं तो इन 3 दिन को इस तरीके से कमिट कर दीजिए कि अभियान के अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ यही। और लास्ट में कुछ लोग इस चांस पे रहते हैं कि लास्ट के दिन में बिलिंग करेंगे, तो बिल्कुल उस पर मत रहिए। आज 28 तारीख हो गई है, ट्राई टू क्लोज आज ही मैक्सिमम अपनी जितना भी सामान ले लिया है उसको क्लोज कीजिए। ऑन पेपर जितना बिजनेस बना सकते हैं उतना बनाइए, जितना आपके टारगेट है उससे एटलीस्ट 25-30% ऑन पेपर होना चाहिए आपके। नेटवर्क में कहाँ से बिजनेस आएगा, किस तरीके से प्लानिंग होगी। 3 दिन है, सितंबर का सिकंदर बनना है, बीसी सर ने बताया है, तो उसके लिए पूरी जान लगा दीजिए। और मजा भी तभी आएगा जब आप ये कहेंगे कि मैंने सितंबर 28 तक तो मेरी उतनी बड़ी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब ये 1 PM के सेशन हुए, जब बीसी सर ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद जो मेरी मेरा ढक्कन खुला है, और उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की 2-3 दिन में और इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया कि मैंने एनिवर्सरी में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा दिया। तो ऐसी कहानियां तभी बनती हैं, और आरसीएम में सब कहानियों का ही परिणाम है। तो आपके पास भी मौका है कि आप अपनी एक वैसी कहानी लिख सकते हैं।